हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। हर हर महादेव। आइए आप सबके गुरु भाई बहना के बीच में एक भोले जी का सुंदर सा कथा लेके आए हैं। आप सब कथा सुनिए और सारे गुरु भाई बहना पूरा कथा सुनिए, ताकि कथा को और किसी से आप लोग कहिए, बताइए और ज्ञान को आगे बढ़ाइए। हमें तीनों नियम को पालन ही करना है, सभी गुरु भाई बहना में ज्ञान बांटना है। आइए, एक समय का बात था कि पार्वती और शंकर जी दोनों कैलाश पे बैठे थे। कैलाश पर बैठे थे कि थोड़ा टाइम में भोलेनाथ पार्वती से बोले कि पार्वती हम आते हैं थोड़ा उधर से घूम के। पार्वती बोली ठीक है। इतने में नारद मुनि आ गए और नारद मुनि आए और नारायण नारायण करते कैलाश पे आ गए और आके कहने लग गए कि पार्वती आपको नहीं पता है, भोलेनाथ का कई ऐसा बात है जो आपसे नहीं बताते हैं। तो पार्वती कहने लग गई कि नहीं नारद जी, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, भोलेनाथ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। तब नारद ने कहने लग गए कि नहीं, हम बहुत ऐसा चीज है जो जानते हैं कि भोलेनाथ आपसे नहीं बताते हैं। तो बोले कि बताइए कौन ऐसा बात है जो भोलेनाथ को हम नहीं जानते हैं। तो बोले कि आप कभी भोलेनाथ से पूछे हैं कि जो मुंड माला पहनते हैं वो क्या है। बोले कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। अब बोले कि भोलेनाथ का अमर कथा का ज्ञान है, इसीलिए भोलेनाथ कभी मरते नहीं हैं और आप बार बार मर मर के अलग अलग रूपों में अवतार लेती हैं। ये आपसे बताए कभी अमर कथा। बोले कि नहीं, ये तो नहीं बताए हैं। तो अमर कथा के भोलेनाथ का ज्ञान है जो आपसे आज तक छुपा के रखे हैं। अमर कथा के भोलेनाथ के ज्ञान था, लेकिन अमर कथा का ज्ञान इसलिए नहीं भोलेनाथ किसी से बताते थे कि जब हम पार्वती को सुनाएंगे और ये बहुत बड़ा कथा है और भी जिया जंतु कोई सुन सकता है और अमर हो जाएगा। ये अमर कथा बांटने वाला नहीं था, इसलिए भोलेनाथ पार्वती को कभी नहीं बताए थे। पार्वती औरत जात मुंह फुला के बैठी थी। शंकर जी आए, बार बार पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्यों मुंह फुला के बैठी हैं। नारद मुनि तो अपना काम कर गए और पार्वती अपना मुंह फुला के बैठी हैं। शंकर जी बार बार पूछ रहे हैं आखिरकार क्या हुआ, बताओ तो सही। तो पार्वती कहने लग गई कि आप तो मुझसे झूठ बोलते हैं। शंकर जी बोले कि ऐसा कौन सा झूठ बोले, बताओ, हम आपसे कुछ नहीं झूठ बोलते हैं। बोले कि आपको अमर कथा का ज्ञान है, आपने हमसे आज तक नहीं बताए। बोले कि पार्वती आप नहीं सुन पाओगी। बोले कि नहीं, हम सुनेंगे। पार्वती जिद करने लग गई कि हमें अमर कथा बताओ, हम अमर कथा सुनना चाहते हैं। जब पार्वती जिद करने लगी तो शंकर जी बेचारा मजबूर हो गए, कहे कि चलो कहीं जंगल में ऐसा जगह चलेंगे जहां कोई हमारा अमर कथा ना सुन पाए। तब वही ले गए, एक घनी जंगल में ले जाके और पार्वती के गाछ के नीचे शंकर जी बैठा दिए और बैठा के और वही कस के डमरू बजाए और बजा के सारे पशु पंछी जिया जंतु को वहां से भगा दिए। तो जिस गाछ के नीचे पार्वती से भोलेनाथ अमर कथा सुनाने जा रहे थे, उसके ऊपर एक तोता रहता था और वो तोते ने
घोंसला बना के वही 2 अंडा दिया था। और 2 अंडा दिया था तो तोता तो उड़ गया डमरू के आवाज से, लेकिन वो अंडा कहाँ उड़ेगा, अंडा उसी घोंसले में था। और जब सारा जिया जंतु उड़ गए तो पार्वती को भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लग गए। अब अमर कथा सुना रहे हैं और पार्वती सुन रही है। सुनाते सुनाते भोलेनाथ तो एकदम पूरा अमर कथा में मगन हो गए और मगन होके पूरा एकदम आंख बंद कर लिए, लीन हो गए और बरसों कहानी पार्वती को सुनाते रह गए। जब ऐसे काफी टाइम चलता रह गया, अमर कथा सुना रहे हैं और पार्वती हूं करी जा रही है। और जो दोनों अंडे थे वो अंडे भी अमर कथा सुन रहे थे। और अमर कथा सुनते सुनते अंडे में से फटके बच्चे हो गए। और जो बच्चे हूं कहानी सुने वो बच्चा हूं करना सीख गए। जब वो तोता ने हाँ भरना सीख लिया तो थोड़ा टाइम कहानी सुनते सुनते लंबा टाइम बीत गया, पार्वती सो गई। जब पार्वती सो गई और शंकर जी आंख बंद करके लीन है, वो तो अपना अमर कथा सुना रहे हैं। और वो जो तोता का बच्चा था वो पार्वती का हूं करने का सुन सुन के उसने सीख लिया। अब वो जब पार्वती सो गई तो बच्चा ही हाँ भरने लग गया और शंकर जी कहानी सुनाई जा रहे हैं। सुनाते 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 ऐसी काफी टाइम बीत गया, सुनाई जा रहे हैं। सुनाते सुनाते एक बार भोलेनाथ का ध्यान खुल गया। और जब ध्यान खुल गया तो कहे कि ये पार्वती तो सो गई, तो ये अमर कथा सुन कौन रहा है और हाँ कौन कर रहा है। जब ऐसे सुने तो इधर उधर शंकर जी अपना आंख बंद करके ध्यान दिए तो देख रहे हैं कि ऊपर घोंसले में तोता का बच्चा हाँ भर रहा है कथा सुन के। तब वही अपना त्रिशूल निकाले और ऑर्डर दिए कि जाओ इसको बद्ध कर दो। जैसे त्रिशूल उठ के चला बद्ध करने, तोता उड़ गया, उड़ा और उड़ते उड़ते जा रहा है और त्रिशूल भी पीछे पीछे जा रहा है। जाते जाते काफी आगे टाइम तक गया और व्यास का औरत जम्हाई ले रही थी मुंह खोल के, और उसी के अंदर वो बढ़ गया। जब उसी के अंदर बढ़ गया तो सभी गुरु भाई बहना जानते हैं कि मर्दों हो या अस्त्र शस्त्र हो, इनको अबला नारी को वध करना और टॉर्चर करना स्वाभाविक नहीं है। लोगों सबको पता है और ऐसे भी बताया जाता है कि औरत से लड़ना, औरत से युद्ध करना कोई मर्दानगी की काम नहीं होती है। अब वहां जब वो उनके मुंह के द्वारे पेट में चला गया तो ये त्रिशूल उनको वध नहीं कर सका और वध ना करके और वहां से लौट गया। लौट के आके शंकर जी के सामने नतमस्तक कर लिया, कहा कि हे प्रभु, मैं आपका आज्ञा को पालन नहीं कर पाए क्योंकि वो व्यास के औरत के पेट में तोता चला गया और हम औरत वध कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने आपके वचन को तोड़ के और वापस आ गए। शंकर जी भी कुछ नहीं बोले और पार्वती ज्ञान का कथा पूरा सुन भी नहीं पाई और वो तोता ने पूरा ज्ञान का कथा सुन लिया। और सभी गुरु भाई बहना हमारे साथ चैनल पे बने रहें। जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन सब गुरु भाई बहना चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा पूरा सुने और आगे कथा सुनने के लिए हमारे साथ चैनल में बने रहें। सभी गुरु भाई बहना के चलते चलते नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।